डब्बे पर हिदायत भी पढ़ती रहती, मगर फिर भी पीती हूँ। मैं जानती थी कि रजा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी इतनी पागल थी कि उसकी शादी को हकीकत समझती रही। मैं बुरी औरत नहीं हूँ, सच्ची। तुम तो समझते हो ना, यकीन करते हो ना मुझ पे? जी मैडम, मुझे आप पे यकीन है। मेरी अम्मा कहा करती थी कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, ये तो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं जो कि अपने नजरिए से उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। आप बहुत अच्छी हैं मैडम। तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी है ना? और क्या कहती हैं? कहीं वो इस दुनिया में? नहीं मैडम, अल्लाह ना करे वो भी जिंदा है। और बताओ, कैसी है तुम्हारी अम्मी? वो बहुत ही अच्छी, मोहब्बत करने वाली और साबिर औरत है। मेरे लिए तो वो हमेशा ढाल बनती हैं। जब भी अब्बा जी से मार पड़ने लगती तो मेरे सामने आ जाती। अब्बा जी कहते थे, हट जा फातिमा वरना तू भी लपेट में आ जाएगी। लेकिन अम्मा को सिर्फ ये फिक्र होती थी कि कहीं अब्बा जी के हाथ में जो छड़ी है मुझे छू ना जाए। हमेशा मुझे बचाती थी। पता है मैडम, एक बार मैं दोस्तों के साथ सिनेमा फिल्म देखने के लिए गया, किसी ने अब्बा जी को शिकायत कर दी। वो मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के भाग के घर पहुंच गया, मगर अब्बा जी भी पीछे पीछे घर पहुंच गए। मैं तो फौरन ही अम्मा के पीछे छुप गया। अब्बा जी आए और गरज के बोले, अरे वो फातिमा, कहाँ है वो खबीस का बच्चा? आगे से अम्मा बोली, हाजी साहब क्यों खुद को खबीस कहते हैं आप? बहुत सख्त है तुम्हारे अब्बा। हाँ जी, बहुत सख्त है, पर अब सोचता हूँ कि इतने भी सख्त नहीं थे। मुझ जैसी औलाद हो तो इतनी सख्ती तो करनी पड़ती है। मैं तंग भी तो बहुत करता था। आपको पता है, हमारे ऊपर वाले घर के हिस्से में ना मेरी पप्पू रहती थी। उनका बेटा रूफी अब्बा जी को बहुत पसंद था। हर बात पे उसको बरते ही देते थे, हर वक्त मुझे डांटते रहते थे उसके सामने। एक दफा अब्बा जी ने मुझे कहा कि जाओ जाके बिल जमा कराओ। मैंने कहा अब्बा जी मुझे 200 रुपए देते। अब्बा जी ने कहा कोई पैसे नहीं है। मैं गुस्से में बिल लिया, बाहर निकला, अचानक रूफी जा रहा था। मैंने रूफी को रोका, मैंने बिल उसके हाथ में रखा, मैंने कहा जाओ बिल जमा कराओ। इससे पहले कुछ बोलता मैंने कहा अब्बा जी का हुक्म, इसलिए फौरन कराओ, और चला गया वहां से। मेरी खातिर नहीं तो बच्चों की खातिर वापस आ जाओ। तुम रो रहे हो मुस्तकीम? मैडम, बहुत अरसे के बाद किसी के साथ मिलकर अपनी अम्मा को याद किया ना,
तुम अपने घर वापस क्यों नहीं चले जाते? मैं नहीं जा सकता। चाहूं भी तो किस मुंह से? ना अम्मा का सामना करने की हिम्मत है और ना अब्बा जी का। क्यों नहीं जा सकते? मुझसे बड़ी गलती, मुझसे बड़ा गुनाह तो नहीं किया ना तुमने, तो तुम वापस नहीं जा सकते। घर के दरवाजे तो मुझ पर बंद हुए। हमेशा हमेशा के लिए। अरे शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुम लेट जाओ। लेकिन लेकिन ऐसा हुआ क्या है? तुम आधी रात को कहाँ भागी चली जा रही थी? सोबिया? अरे हाँ, मैं सोबिया ही हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? देखो मुझे। बच गई मैं बच गई उस शैतान के चुंगल से सोबिया। मैं बच गई। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल बच गई और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम करो, लेट जाओ। फुप्पू, आप घर चली जाएं। आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना? आप बैठी बैठी थक जाएंगी। नहीं, घर जाकर कौन सा मुझे चैन आएगा। मैं यही ठीक हूँ। गज़ब खुदा का, फातिमा इतनी बीमार है और मुझे किसी ने खबर नहीं दी। वो आपा परेशानी में ख्याल ही नहीं रहा। तुम्हारी दुकान के मुलाजिम का फोन आया था कि फातिमा को हार्ट अटैक हो गया है और उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। बस आपा दुआ करें कि फातिमा अच्छी हो जाए। जरूर अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम अपना दिल छोटा मत करो। वैसे डॉक्टर क्या कहता है? अभी तो अम्मी आईसीयू में है फुप्पू। वो रूफी कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। उसे तो यहाँ होना चाहिए था। वो फुप्पू, रूफी दवाइयाँ लेने गए हैं। यहाँ से मिल नहीं रही थी इसलिए लोहारी गए हैं। भाई वो हिम्मत वाला है, जवान है। शुक्र की हालत तो वैसे गैर हो रही है और हम औरतें कहाँ भाग दौड़ करेंगी। रूफी आ जाएंगे फुप्पू। आप ऐसा करें, छोटी पप्पू को घर छोड़ दें। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ये कब तक हमारे साथ परेशान होती रहेंगी। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। फुप्पू आप घर चली जाएं, थोड़ी देर आराम करके फिर आ जाइएगा। हाँ चलो जुलेखा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। माँ का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फुप्पू अगर हो सके तो रूफी को भेज दें। मुझसे अपा की ये हालत देखी नहीं जा रही। शुक्र, अल्लाह पे भरोसा रख, वो तेरी मदद जरूर करेगा। मैं जाते हुए फातिमा को भी मिल लेती हूँ। हाफजा, फातिमा कहाँ है? आइए।
चलो। क्या बात है? पापा जब से इंग्लैंड गए हैं तुम्हें किस चीज की खुशियां चढ़ी हुई हैं? तुम सच कह रही हो जान। वो एक्चुअली तुम्हारे पापा की पर्सनालिटी ऐसी है कि उनके रोब से डर जाता हूं मैं। उल्लू का पट्टा जोकर साला, वो नहीं होता तो जरा आजादी का एहसास होता है मुझे। मेरा मतलब है कि उनके जाने के बाद मुझे अपनी आजादी का एहसास होने लगता है। अच्छा, तो फिर तुम्हारी आजादी खत्म होने वाली है, क्योंकि मुझे पापा का फोन आया था, वो जल्दी आ रहे हैं। क्या? अच्छा, सच? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने मुझे। खुशी की बात? मुंह तो लटक गया है तुम्हारा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो मुझे एक जरूरी काम से जाना था, देर हो रही है मुझे, मैं चलता हूँ, बाय। तलाक। और हाँ, घर आए ना रूफी तो इसे मेरी तरफ से ये कह देना कि माँ ने कहा फौरन घर आओ, वरना उसकी खैर नहीं है। मैडम, मैडम, वो बाहर कुछ अखबारी रिपोर्टर्स आए हैं आपसे मिलने के लिए। क्यों? मैं तो किसी को इंटरव्यू नहीं देती। मैंने तुमसे कहा है, ये भी बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो बजीद है आपसे मिलने के लिए। बुलाओ। जी। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। आराम से क्या हुआ? भाग गई वो, आपकी बहू बेगम भाग गई सारा सोना जेवर लेके। क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? मैं ऑल फॉल नहीं बक रही, राबिया पूरे घर में नहीं है। मैं उसके कमरे में गई, उसकी अलमारियां खुली पड़ी और खाली जेवर के डब्बे पड़े हुए। क्या हुआ खालाजान? अरे क्या बताऊं बेटा, तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। वो जलील कमीनी लड़की वो सब कुछ लेकर भाग गई। जरा हम घर से क्या निकले, उसने सब कुछ समेटा और चली गई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे खालाजान, आधी रात को मैंने गाड़ी के रुकने और कुछ लोगों के बोलने की आवाजें सुनी थी। मैं नींद में था, मैं समझा कि शायद आप वापस आए, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ खबर नहीं थी कि ये सब कुछ हो जाएगा। हाय, अब क्या होगा? उस कमबख्त ने किसी का लिहाज ना किया, कितनी इज्जत कितना प्यार दिया था उसको। इब्तिसाम तो जान छिड़कता था उस पे, लेकिन उसने किसी का ख्याल नहीं किया। मेरे बेटे की मोहब्बत की निशानी भी ले गई। मैं इब्तिसाम को क्या बताऊंगी? आए मेरा पोता। चुप करो राहिला। मुस्तकीम साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या आप इस बच्चे के बाप हैं? मिस अबीर और मिस्टर रजा की तलाक की वजह क्या आप हैं?
यार। कुछ पता चला? हाँ गए थे राबिया के घर, वहाँ दरवाजा खटखटाते रहे बड़ी देर तक, कोई जवाब ही नहीं आया। मैं कह रही हूँ कि सब भाग दौड़ बेकार है। वो भाग गई है किसी के साथ, मान क्यों नहीं लेते मेरी बात? जी खालू जान, शायद खाला जान ठीक कह रही हैं। सॉरी मुस्तकीम, मुझे माफ कर देना। गुस्से में न जाने मैं पता नहीं क्या क्या बोल गई। ये भी नहीं सोचा कि इस कीचड़ की गंदगी से तुम भी दागदार हो जाओगे। शर्मिंदा ना करें मैडम, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूं। वो घटिया लोग अपनी खबरें सनसनीखेज बनाने के लिए लोगों की जिंदगी में कितना गंदा गंदा कीचड़ उछालते हैं। आप उनकी बातों की फिक्र ना करें, उनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, बस खबर बिकनी चाहिए उनकी। आप मुझे ना रोकती ना मैडम तो उनकी हड्डी पसली एक कर देता। तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो मुस्तकीम। ये मेरा फर्ज है मैडम। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छी तरबियत दी है मुस्तकीम। I'm sure आज अगर तुम्हारे अब्बा देखते तुम्हें तो उनका सीना फख्र से फूल जाता। आपको कुछ चाहिए मैडम? मैं चलता हूँ, कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बा, अब कैसी तबीयत अम्मी की? अभी सोई है, डॉक्टर इंजेक्शन लगा कर गया है, उसी की वजह से इसे नींद आ गई है। भाईजान अब आप घर जाकर आराम करें। मैं और आप हैं ना यहाँ पर, हम भाभी को देख लेंगे। इतने दिनों से आप यहाँ पर हैं और घर बंद पड़ा। मेरा दिल नहीं मानता जुलेखा। अब्बा जी वो मैं खाना लाई हूँ आपके लिए, थोड़ा सा कुछ खा लें। बेटा जी नहीं चाह रहा। भाईजान आप कैसी बातें करते हैं, यूं तो आप खुद को बीमार कर लेंगे। चले अपना ना सही तो भाभी का ही ख्याल कर लें। अब्बा पप्पू बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जुलेखा। जी भाईजान। रूफी आया? वो भाईजान वो दरअसल बाहर गया हुआ है, आएगा, आ जाएगा। उससे कहो कि
एक बार आकर अपनी मम्मी से मिल ले। ये बार बार बच्चों का पूछ रही है। अगर वो ना आया तो इसे दुख होगा। डॉक्टर बता रहा था कि इसका दिल बहुत कमजोर हो गया है। अब ये कोई दुख, कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाईजान, मैं जाते ही उसको भेज दूंगी। वो आएगा जरूर अपनी ममानी से मिलने के लिए। आप फिक्र ना करें। और हाँ, कर रही हूं मैं मुस्तकीम से दूसरी शादी। अब चाहो तो हम दोनों की तस्वीरें भी खींचकर अखबार में कैप्शन के साथ छाप देना। अबीर मैम को एक सहारे की जरूरत है। उन्होंने मुझे शहर में सहारा दिया, इस काबिल किया कि मैं अपना सर उठा के जी सकूं। आज अगर मैं उनके किसी काम आ सका तो शायद मेरे पिछले गुनाहों का बोझ कुछ कम हो जाए। या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा, मेरी मदद फरमा। आमीन। मुझे तो तुम्हारे हालात पर यकीन ही नहीं आ रहा राबिया। अब तुम क्या करोगी? मुझे भी नहीं पता कि अब मैं क्या करूंगी। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार वापस जाना चाहिए और राहिला आंटी से बात करनी चाहिए। वो मेरी बात का कभी यकीन नहीं करेंगी। उन्होंने कभी मुझे दिल से कबूल ही नहीं किया। और वो सुल्तान, मैं वापस नहीं जा सकती ज़ोफिया। लेकिन अपने वालिदैन के पास तो एक बार जा सकती हो ना। अपनी ख्वाहिश का इजहार करने की इतनी बड़ी सजा दी अब्बा जी ने कि मेरे घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके। सोबिया, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर, मतलब कहीं तुम्हारे घर वाले? राबे, ये मेरा घर नहीं है। क्या मतलब? तुम तो अपनी पसंद से शादी करके अपना घर नहीं बसा सकी और मैं वालिदैन की पसंद पे कुर्बान होके भी अपना ससुराल नहीं बसा सकी। और शादी के 2 माह बाद ही, खैर, माँ बाप ने नसीहत की थी कि ससुराल से मर के ही निकलना। 4 छोटी बहनें भी तो शादी का इंतजार कर